हेलो बच्चों, आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो 3 लेकर आया हूँ। इसमें मैं आप लोग को पिछले 2 वीडियो में मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से एक्स का वैल्यू निकालने के लिए सिखाया, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला से एक्स का वैल्यू निकालने के लिए सिखाऊंगा। पिछली बार मैं बता रहा था कि आपको अगर रूट का कुछ प्रॉब्लम दे दिया जाए या कोफिशिएंट ए बी का कुछ प्रॉब्लम दे दिया जाए तो फैक्टराइजेशन मेथड से एक्स का वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। या कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिसमें फैक्टराइजेशन ही नहीं हो पाएंगे, तो वहाँ पर कैसे वैल्यू निकाल पाएंगे? क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम दे देंगे वो फैक्टराइज हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो, जैसे मान लो कि मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्या ये फैक्टराइज होगा? नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो फिर इसका एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा? अब ऐसी जगह के लिए हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला का ध्यान देना है हम लोग को। हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके लिए क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि पहले इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही हमारा जनरल फॉर्म है इक्वेशन का। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेट कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ कि वो फार्मूला कैसे आया है। अब देखिए ना, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट ए स्क्वायर ए है, तो ए से इसको डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई ए। तो ए से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ए से डिवाइड करेंगे तो बी बाई ए इंटू एक्स हो जाएगा प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? इसको लिखिए ए स्क्वायर हो गया प्लस ये तो 2ab का फॉर्म है, तो 2 ए की जगह पर एक्स है। अब सोचो बच्चों, बी की जगह पर क्या लिखें? बी की जगह पर क्या लिखें कि हमको एक पूरा वैल्यू b बाई ए इंटू एक्स आ जाए। तो देखिए, इसका एक तरीका मैं बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, ये पूरे वैल्यू को इससे डिवाइड कर देना है। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि बी एक्स बाई ए को डिवाइड कर दीजिए 2x से, तो कितना हो जाएगा? बी एक्स बाई ए इंटू कितना होगा बच्चों? 1 बाई 2x हो जाएगा। x से x कट गया, यानी b बाई 2a। कहने का मतलब कि b के जगह पर क्या आएगा आपका? b बाई 2a। अब देखिए b बाई 2a हम लिख लिए। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 कट गया, आपका bx बाई a ही तो बचा हुआ है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या मेरे जो मिला? ए स्क्वायर प्लस 2ab, b के जगह पर कितना आया? a वैल्यू आया। अब b का वैल्यू जो है b बाई 2a, इसका प्लस में भी लिखिए माइनस ए स्क्वायर और इसका माइनस में भी लिखिए स्क्वायर। ये दोनों काम अपने से करना है। तो क्या हमने किया? पहला तो एक्स स्क्वायर कर दिया, दूसरा 2a के जगह पर x से लिख लिया। अब b की जगह को फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि इस वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, इस वैल्यू से जो आएगा वही b के जगह पर लिख दिया जाएगा। प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने से लिखना है, ये भी याद रखना है। और प्लस क्या है मेरा बचा हुआ? c बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। चलिए ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बच्चों? x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर कर देते हैं तो a उधर जाएगा तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा। a उधर जाएगा बच्चों तो c बाई ए हो जाएगा। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब आइए बच्चों, यहाँ पर आपको एलसीएम भी बता देता हूँ कैसे निकलेगा। आपको 4a स्क्वायर और a का एलसीएम निकालना है। तो इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा? 2 का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर, और ये तो सिर्फ यही है। एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है बच्चों कि जो नंबर दोनों में कॉमन है उसको लिखिए। ये दोनों में कॉमन है, लिख लिए। साथ में मैक्सिमम पावर, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो मैक्सिमम तो 2 हो गया। जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखिए, जैसे 2 स्क्वायर कॉमन नहीं है ये भी लिखिए। तो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। ये एलसीएम हो गया। अलजेब्रा का एलसीएम आप लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन चूंकि यूज करना है तो कुछ कुछ जानकारी तो होनी चाहिए। अब ऐसे तो ये कट जाएगा, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा? b स्क्वायर माइनस a से इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो क्या बचेगा? 4a को इसमें मल्टीप्लाई करो तो 4ac हो जाएगा। नाउ x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। x इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस बी बाई 2a हो जाएगा।
स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? प्लस माइनस। कोई भी स्क्वायर रूट क्या होता है? प्लस माइनस। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे, ठीक है। अब 4a स्क्वायर का तो 2a हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? माइनस बी, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही तो है हम लोग का इक्वेशन, यही फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है। अब मैं इसको जरा और सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ, इतना बड़ा फॉर्म में नहीं लिखता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि लेट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी, इसको डी लेट कर लेते हैं, कैपिटल डी। तो क्या होगा? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। यही फार्मूला ये जो आया हम लोग का, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। आपको जानकर बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि ये फार्मूला बनाने वाले इंडियन ही हैं और उनका नाम है श्रीधराचार्य। तो इसी के नाम पर इस फार्मूला का नाम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहा जाता है। तो हम लोग को लगता है कि हमारे इंडियन लोगों ने कोई मैथ नहीं बनाया, लेकिन बनाया है बच्चों, मैथ साइंस सब कुछ बनाया है, सिर्फ हमें बताया नहीं जाता है कि उन्होंने क्या बनाया। जैसे मैं इसी फार्मूला का जिक्र करता हूँ, इस फार्मूला को क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से पढ़ा करके छोड़ दिया जाता है। ये कभी नहीं बताया जाता है कि इस फार्मूला का दूसरा नाम श्रीधराचार्य फार्मूला है। अगर बताया जाता तो आपको पता चलता कि हमारे पूर्वज भी मैथ के बहुत अच्छे जानकार थे। अभी इस फार्मूला का जब मैं एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा तो आप जानकर आश्चर्य कर जाएंगे कि किसी भी प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फार्मूले से बन जाएगा, किसी भी प्रकार का। तो फार्मूला कैसे आया मैं इसकी चर्चा कर लिया। एक फार्मूला निकालने का तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद एक और चैप्टर पढ़ना है, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय कंप्लीटिंग ए स्क्वायर मेथड। और इसी तरीके से वो बनता है, इसलिए एक तरीका आपको आना ही चाहिए। अब आगे आते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन में क्या होता है। चलिए ठीक है। नाउ अब हम लोग देखते हैं, फॉर क्वेश्चन आप लोग को निकालते हैं, दिखाते हैं क्वेश्चन आप लोग को। शुरू करते हैं कुछ रूट वाला क्वेश्चन। ऐसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x प्लस 2 रूट 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ रूट में है, इसको फैक्टराइजेशन करने में बहुत परेशानी होती है, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट यानी नंबर है उसको a कहते हैं, तो a इक्वल टू 3। एक्स का जो कॉफिशिएंट हो b कहलाता है, तो b इक्वल टू 2 रूट 5। c बाकी जो बचा वो सब c हो गया, तो c का वैल्यू कितना है बच्चों? माइनस 5 है। सबसे पहले d निकालिए, इसका वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू डालिए 2 रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। 5 4 जा कितना हो गया? 20 प्लस हो जाएगा 20 और 3 60, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 80 हो जाएगा। डी का वैल्यू निकल गया। एक्स का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a माइनस बी का वैल्यू कितना है बच्चों? 2 रूट 5 है प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू हो गया 80 बाई 2a, 2a का वैल्यू हो गया 3, तो माइनस 2 रूट 5 हो गया प्लस माइनस 80 16 16 5 है 80 होता है। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चों? 4 रूट 5 बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करना है कि अब अल्फा लिखना, अल्फा में प्लस वाला वैल्यू ले लो, यहाँ वाला, यानी माइनस 2 रूट 5 प्लस 4 रूट 5 बाई 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 रूट 5 बाई 6, 2 3 6 हो गया, यानी रूट 5 बाई 3 हो जाएगा, रूट 5 बाई 3। दूसरा वैल्यू बीटा होता है, बीटा में माइनस ले लेना, माइनस 2 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 बाई कितना होगा बच्चों? 6, तो हो जाएगा माइनस 6 रूट 5 बाई 6 कट जाएगा, यानी माइनस रूट 5। तो इस तरीके से हमारे पास 2 आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया। तो बिल्कुल आसान है, इसमें प्रैक्टिस करिए,
क्वेश्चन चाहे लंबा हो, छोटा हो, कैलकुलेशन हार्ड हो, जो भी हो, लेकिन बन तो श्योर जाएगा इस मेथड से। तो इसलिए मैं चर्चा कर रहा था कि अगर रूट वाला क्वेश्चन आता हो या फिर ऐसा ही क्वेश्चन जो फैक्टराइज नहीं हो रहा है आपसे, तो आप इस मेथड से उसको बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे √3x² है मेरे पास, √3x² है, √3x² है, प्लस 10x है, प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0 है। कितना होगा? a इक्वल टू हो गया √3, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू माइनस 8√3 हो गया। ABC लिख लिए। x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, बाकी जो बचेगा वो सब c होता है। जब भी कोफिशिएंट लिखेंगे तो आगे वाला साइन जो आएगा उसको भी लिखना है, प्लस या माइनस जो भी होगा। अब यहाँ से d निकालेंगे, फार्मूला क्या है? b² माइनस 4ac। b का वैल्यू डालिए, b का वैल्यू है 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 इंटू माइनस 8√3। कितना होगा बच्चों? 100 प्लस 8 का 32, 32 96, तो कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। अब x का फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस √d/2a होता है बच्चों। तो आइए माइनस b का 10 प्लस माइनस √196/2a, 2 इंटू a का वैल्यू है √3, कितना हो जाएगा? -10 प्लस माइनस 14/2√3। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों कि आपको स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्लास 8 में पढ़ाई होती है। तो यहाँ तो कुछ वैसे पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे 196 का स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले इधर से पेयर लगाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर लगाते हैं। अब 1 का तो पेयर लगेगा नहीं, तो पेयर नहीं लगेगा तो इसका हम लोग क्या करते हैं? ऐसे छोड़ देते हैं। अब प्रयास करते हैं 1 को कितना से डिवाइड करें? 1 से। 1 को 1 से 1 टाइम्स डिवाइड करते हैं, 1 आ जाएगा, कट जाएगा, ये 2 हो गया। यहाँ दोनों नंबर उतरता है, पेयर का नंबर 96, यहाँ 4 लिख दो बच्चों 3 जगह, तो ये 96 हो जाएगा, कट गया, तो ये 28 हो गया। तो यही एलसीएम हमारा एलसीएम का स्क्वायर रूट हम लोग का 14 आता है। अब यहाँ से क्या करते हैं? मैंने बताया था आप लोग को कि अल्फा लेकर चलते हैं, तो अल्फा इक्वल टू -10 प्लस 14/2√3 हो जाएगा। कितना आएगा बच्चों? इसको जरा ध्यान से देखिए, तो 4/2√3 काट दीजिए, इसको 2 हो जाएगा, तो 2/√3 हो गया। अब बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो -10 माइनस 14/2√3 हो गया, तो -24/2√3 हो गया। 2 से काट दो, -12 हो गया, -12/√3 इतना आया बच्चों। लेकिन सामान्यतः रूट का कोई नंबर अगर डिनोमिनेटर में होता है तो हम लोग नहीं छोड़ते हैं, यानी इसको रेशलाइज कर दो √3 से, तो कितना हो जाएगा? 2√3/3 हो जाएगा। और इसको √3 से रेशलाइज कर दो तो नीचे 3 हो गया, डिवाइड 4 हो जाएगा, तो -4√3 हो गया। इस तरीके से आंसर हम लोग का आ जाता है। तो रूट वाला क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हम लोग इससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे फैक्टराइजेशन से भी ये बन सकता है। और दूसरा मैंने कहा था कि अगर कोफिशिएंट ए बी हो तो उसको भी प्रयास करना है कि हम रूट वाले मेथड से ही बना लें। जैसे कि अब क्वेश्चन देखिए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अब जैसे क्वेश्चन मेरे पास है बच्चों, पिछला चैप्टर का ही कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसमें बहुत सा क्वेश्चन था ए बी करके। जैसे देखिए ए बी x² क्वेश्चन है मेरे पास, ए बी x² है, ए बी x² है, प्लस b² माइनस 1 प्लस b² माइनस AC इंटू एक्स है, और उसके बाद -BC इक्वल टू 0 हो गया। ऐसे आ गई बात। अब क्या करना है? ए के जगह पर क्या, अब ए तो नहीं लिखो, अब कैपिटल ए लिख दो, क्योंकि ए तो यहाँ आया हुआ है, तो ए भी लिख सकते हैं। कैपिटल बी लिख दो, तो b² माइनस AC आया हुआ है। कैपिटल सी लिख दो, -BC आया हुआ है। डी कितना होगा बच्चों? b² माइनस 4AC, तो बी का वैल्यू कितना है? b² माइनस AC का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है? AB
सी का वैल्यू है -BC। कितना हो जाएगा? अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पर एक्सपेंशन करिए तो B4 प्लस a स्क्वायर C स्क्वायर -2ab स्क्वायर C हो गया। ये कितना हो जाएगा? +4ab स्क्वायर C हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों B4 प्लस a स्क्वायर C स्क्वायर और ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर C। ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो आ ही जाएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ समझिए, ये बी स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं और इसको ए सी का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। प्लस क्या होगा? 2ab, 2 एक जगह बी स्क्वायर और बी के जगह पर क्या है बच्चों? ए सी है, तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला है। कहने का मतलब क्या होगा? आप देखिए, एक जनरल मैं बात बताता हूँ। जो b का एक कोफिशिएंट होता है a, इसी का अपोजिट साइन के साथ यहाँ स्क्वायर आता है। जनरली मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो यही बात निकल कर आएगी। तो ठीक है, मैं आगे चर्चा करते रहूँगा इस चीज़ को, लेकिन जनरली दिमाग में रखना कि a जो वैल्यू है इसी का अपोजिट साइन का होल स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस का होल स्क्वायर हो गया है। अब x का वैल्यू देख लीजिए, -b प्लस माइनस √d/2a होता है बच्चों। तो माइनस b का वैल्यू कितना है? बी स्क्वायर माइनस ए सी है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर होता है बाई 2 है, 2 और a का वैल्यू कितना है? ए बी है। तो कितना आएगा बच्चों? ये पहले माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी बाई 2ab हो गया। अब तो यहाँ तक आ गए। यहाँ के बाद क्या करना है बच्चों? अल्फा लेना है। तो अल्फा में प्लस वाला वैल्यू लेंगे, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी बाई 2ab। बी स्क्वायर कट गया तो 2ac बाई 2ab, 2ab कट गया बच्चों, कितना होगा? c बाई बी। बीटा इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी बाई 2ab, ऐसे लिख सकते। माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी हो गया, यहाँ क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा बाई 2ab, ए सी कट गया तो माइनस 2b स्क्वायर बाई 2ab, 2 से 2 कट गया, b से स्क्वायर कट गया तो माइनस b बाई ए। तो x का तो वैल्यू हो गया, c बाई बी हो गया और माइनस b बाई ए हो गया। यानी इसका 2 वैल्यू आएगा जो इसको सेटिस्फाई कर देगा। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत आसान मेथड है, सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए, वैल्यू डालिए, आंसर आ जाएगा इस मेथड से। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसमें। ऐसे क्वेश्चन हम लोग के पास है, इसको मिटा लेता हूं बच्चों। आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, एक बार वीडियो देखें, उसके बाद क्वेश्चन लिखकर बनाने का प्रयास करें और धीरे धीरे आपको बनाने आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। पहले आसान क्वेश्चन बनाइए शुरू क्वेश्चन चैप्टर में, फिर थोड़ा हार्ड आता है वो भी बनाइए, बन जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन है बच्चों 9x² माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल टू 0। इसमें x का वैल्यू निकालना है। फैक्टराइजेशन से इसको निकालने का प्रयास करेंगे, बहुत मुश्किल होगी। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, a इक्वल टू 9 लेते हैं, यहाँ भी कैपिटल ए लिख दो। कैपिटल बी बराबर कितना हो जाएगा? -9 इंटू ए प्लस बी हो गया। सी का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², ये वैल्यू हो गया। तो ए बी सी, x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और बाकी जो सब है वो c होता है। ये चर्चा मैंने किया हूँ। अब यहाँ पर देखिए b का वैल्यू निकालो बच्चों, b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है? -9 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4 नहीं, ऐसे होल स्क्वायर ऐसे दिखाएगा क्योंकि एक तो पूरा b है। -4 इंटू 9
इंटू 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², ऐसे हो गया। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है बच्चों, 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 36, 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। यहाँ क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, 81 तो ठीक है, इसको a² प्लस b² प्लस 2ab एक्सपेंशन कर दीजिए। यहाँ भी कितना होगा बच्चों, माइनस 72a² हो गया, माइनस 180ab हो गया, माइनस 72b² हो गया बच्चों। यहाँ देखिए 81a² प्लस 81b² प्लस 162ab माइनस 72a² माइनस 180ab माइनस 72b²। अब जरा देखिए 81a² माइनस 72a² कितना होगा बच्चों, 9a² हो जाएगा। 81b² माइनस 72b², 9b² हो जाएगा। और इसका वैल्यू 162 माइनस 180 तो माइनस 18ab हो जाएगा बच्चों। एक कितना है, 3a का होल स्क्वायर हो गया। एक कितना है, 3b का होल स्क्वायर है। एक कितना होगा, माइनस 2ab। तो 2 a के जगह पर है 3a, b के जगह पर है 3b। अब देखिए 3 3 के 9 9 3 18, 18ab आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, 3a प्लस 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला है। तो इस तरीके से मैंने कहा था, एक स्क्वायर के फॉर्म में अगर ये देखिएगा तो 3a प्लस बी के होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया। मैंने तो वही बात कहा था कि जो यहाँ होता है लगभग वही चीज़ अपोजिट साइन के साथ यहाँ पर आ जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करें, ये बन जाएगा। अब आते हैं x का वैल्यू ले लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। माइनस बी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए मैं b का वैल्यू थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ, इसको माइनस 9a माइनस 9b लिखता हूँ, यही वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ। तो इक्वल टू माइनस 9a माइनस 9b प्लस माइनस रूट डी होता है, रूट डी का वैल्यू कितना है बच्चों, 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर बाई 2a। 2 और a का वैल्यू है हमारा 9। कितना होगा, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो 9a प्लस 9b, और यहाँ हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस 3a माइनस 3b बाई हो जाएगा 18। ठीक है, अब अल्फ़ा का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो अल्फ़ा में तो प्लस लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 9a प्लस 9b, फिर यहाँ प्लस ले लीजिए 3a प्लस 3b। प्लस होने की वजह से ब्रैकेट ना भी देंगे तो काम चलेगा बाई 18। कितना होगा, 9 और 3 12, 12a हो गया, हाँ 9 3 12, 12b हो गया बाई 18। 12 कॉमन निकाल दीजिए या 6 कॉमन निकाल दीजिए, तो 2a प्लस 2b बाई 18 हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6b। 6 कॉमन निकाल दीजिए तो 6 3 या 18 हो जाएगा, यानी 2a प्लस b बाई 3 हो जाएगा। पहला आंसर आ गया। यहीं से बच्चों हम बीटा का भी वैल्यू निकालेंगे, तो 9a प्लस 9b माइनस 3a माइनस 3b बाई 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b बाई कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 है। ये कितना हो जाएगा, 12b बाई 18 हो जाएगा। 6 कॉमन निकाल दीजिए, a प्लस 2b बाई 18, 6 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a प्लस 2b बाई 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये दूसरा आंसर भी आ गया। सिर्फ हिम्मत रखिए और हिम्मत रखकर बनाते रहिए, प्रयास करिए, बिल्कुल बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी चैप्टर होता है, हम लोग तो पढ़ते थे तो पूरा का पूरा मार्क्स ही लाते थे इसमें। तो ये बना दिया। अब एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आपको स्नैपशॉट लेकर आया पॉज करके आप लोग बना लेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं कोई एक नया क्वेश्चन लिखता हूँ, ये अंतिम क्वेश्चन होगा इसका, क्योंकि
मैं हार्ड क्वेश्चन बनवा देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन क्या बनवाऊँ, वो तो आप लोग खुद ही बना लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन है मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4b का पावर 4, 4b का पावर 4 माइनस 3a का पावर 4, 3a का पावर 4 इंटू एक्स माइनस 12a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ x का वैल्यू निकालना है। चलिए वही ले लेते हैं बच्चों। a बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, b का वैल्यू है माइनस 4b4 माइनस 3a4 और c का वैल्यू है माइनस 12a स्क्वायर बी स्क्वायर। x का वैल्यू हो, पहले तो d निकालेंगे बच्चों, तो d हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू माइनस 4b4 माइनस 3a4। देखिए ये पूरा b का वैल्यू है और हमको b का स्क्वायर करना है, यानी ऐसे माइनस 4, a का वैल्यू है a स्क्वायर बी स्क्वायर, c का वैल्यू है माइनस 12a स्क्वायर बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, अब 16 b का पावर 8 प्लस 9 a का पावर 8 और माइनस 4 12 12 24 24 a4 b4 हो गया, प्लस हो जाएगा 12 48 48 a4 b4 आ जाएगा। कितना होगा बच्चों, ये तो 4a4 का स्क्वायर ही है, या 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर है और ये हो जाएगा प्लस 24 a4 b4। ये कितना आएगा देख लीजिए ध्यान से, ये 4a4 का होल स्क्वायर प्लस 3a4 है, यहाँ पर 3a4 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। ये कितना होता है, प्लस 2ab होता है, तो 2 एक यहाँ पर 4a4 हो गया और b के यहाँ पर है 3b4 हो गया। देखिए 4 12 12 24 24 a4 b4 हो गया, तब 4a4 प्लस 3b 6ab हो गया, ab हो गया, हाँ b4 प्लस 3a4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बच्चों फिर वही बात आई, मैंने कहा था ना कि इसका अपोजिट साइन यहाँ पर आता है और उसका स्क्वायर आता है। इसको थोड़ा सा हम ब्रेक कर लेते हैं, तो माइनस 4b4 प्लस 3a4 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब x का वैल्यू लिखते हैं माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a होता है, तो माइनस b का वैल्यू कितना है बच्चों, माइनस 4b4 प्लस 3a4 प्लस माइनस रूट d का वैल्यू है 4b4 प्लस 3a4 का होल स्क्वायर बाई 2a 2 और a का वैल्यू कितना है, a स्क्वायर b स्क्वायर है। चलिए ब्रैकेट खोलते हैं यहाँ पर, इक्वल टू ब्रैकेट खोलिए तो 4b4 माइनस 3a4, ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4b4 प्लस 3a4 बाई 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। चलिए यहाँ से अल्फा ले लेते हैं बच्चों, 4b4 माइनस 3a4 प्लस 4b4 प्लस 3a4 बाई 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। 3a4 तो कट जाएगा बच्चों, तो 8b4 हो गया बाई 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, 2 4 या 8 कट गया तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो बी स्क्वायर हो गया, 4 है बाई ए स्क्वायर हो गया। बीटा का वैल्यू निकाल लो बच्चों, 4b4 माइनस 3a4 हो जाएगा, ए हो गया। आप क्या करोगे, ये माइनस वाला ले लो, माइनस, तो माइनस वाला में आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, तो 4b4 प्लस 3a4 बाई 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट खोलो, 4b4 माइनस 3a4 माइनस 4b4 माइनस 3a4 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ये और ये कट जाएगा, माइनस 6a4 बाई 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 3 6 हो गया, ये कितना आ जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये भी आंसर आ जाएगा। और एक आंसर ये आ गया हम लोग का, इस तरीके से ये दोनों आंसर निकल गया।
तो जितने भी कठिन कठिन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं और आप अभ्यास करें, मुझे उम्मीद है कि आप इसको बना लेंगे। अब इसके बाद एक अगला मेथड हम लोग को है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, मैं उसकी भी चर्चा अगले वीडियो में करूँगा। तो धन्यवाद बच्चों, मैं राघवेंद्र कुमार। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों में इसको शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा उन्हें भी मिले। और मैं बार बार कहता हूँ कि किसी को अगर परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन और अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दें, मैं प्रयास करूँगा कि आपके क्वेश्चन बनाकर आपके पास तक पहुँचा दूँ। धन्यवाद बच्चों।